आपने देखो केमिस्ट्री में क्या है, 4 चैप्टर है, 4 में से आपको सिर्फ 3 चैप्टर करने हैं। वो 3 चैप्टर में आपको 25 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। और ऐसे ही आपके 3 सेक्शन है, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स। केमिस्ट्री में 25, बायो में 25 और फिजिक्स में 25। अगर आप जोड़ो 75 मार्क्स तो आपके इधर ही हो जाते हैं। तो केमिस्ट्री के 25 मार्क्स तो आप मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन में अब 3 पार्ट दे दिया है। पहला क्वेश्चन मेरा क्या बोला है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, नेम द सब्सटेंस एंड राइट इट्स फॉर्मूला। हमें उसका सब्सटेंस का नाम लिखना है और फॉर्मूला लिखना है। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विथ वाटर। अब आपने जो सब्सटेंस का नाम लिखा होगा, जो आपको पता होगा, उसको आपके साथ करना है, वाटर के साथ रिएक्ट करना है कि वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा वो। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट टर्न्स ब्लैक ऑन हीटिंग, नेम द एलिमेंट एंड कंपाउंड। देखो अब यहाँ पे क्या बोला, एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट है वो कैसा है, ब्राउन कलर में, वो भी कैसा, शाइनी है। ठीक है, वो जब ब्लैक कलर में टर्न, मतलब ब्लैक कलर में बदल जाता है, कब, जब अपने हीट करते हैं। तो उसका आपको नाम बताना है, एलिमेंट का नाम, और उसका कंपाउंड बताना है। चलो अब आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, अब बोलोगे भैया आंसर तो बहुत ज्यादा है। और आपको पता है इस चैप्टर से मैं आपको बता दूं कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के और 1 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। तो ऑप्शनल में लेके आपको 4 या 5 मार्क्स भी इसमें आप स्कोर कर सकते हो। बहुत इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अपने आंसर पढ़ते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या था, चलो एक क्वेश्चन क्या था अपना, एक ऐसा सब्सटेंस एक्स जो किसके लिए यूज हो रहा है, व्हाइट वॉशिंग। आंसर देखो क्या है, चलिए देखते हैं। सब्सटेंस यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, कौन सा एलिमेंट है, द सब्सटेंस एक्स यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग इज अ क्विक लाइम। अपने क्या पढ़े कि जो सब्सटेंस एक्स था जो व्हाइट वॉशिंग के लिए काम आया था, उसका नाम क्या है, क्विक लाइम। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CaO। आपने 9th में पढ़ के आया होगा सारे एलिमेंट के नाम, तो आपको पता होगा, आपने CaO पढ़ा तो आपको पता चल गया होगा कि Ca किसको बोलते हैं हम, कैल्शियम, O को किसको बोलते हैं, ऑक्साइड। ये तो आपको पता चल गया, आप जोड़ लो, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। चलो पहला आंसर क्लियर, 1 मार्क्स आपको मिल गया, बहुत इजी। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो बी क्या दिया है, रिएक्शन विथ वाटर। आपने क्या बोले थे, सेकंड क्वेश्चन यही था ना, आप वापस चलो पॉज करो, क्वेश्चन देखो क्या था कि अपने को जो सब्सटेंस एक्स लिए उसको किसके साथ रिएक्ट करना है, अभी अपने को वाटर के साथ। आपको तो सब्सटेंस एक्स का नाम पता चल गया, क्या नाम है उसका, कैल्शियम ऑक्साइड। वाटर को क्या बोलते हैं हम, H2O, ये तो आपको पता है। चलो अपने रिएक्शन देखते हैं। चलो CaO लिया, क्लियर है, प्लस तो अपने लगाते हैं, आपको पता है रिएक्शन में प्लस लगाना जरूरी है, क्यों, क्योंकि हमने रिएक्ट करने वाले हैं। चलो किसका रिएक्ट करेंगे, वाटर। वाटर को किसको, वाटर का नाम क्या है, H2O। चलो अब आपको पता है जब दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो कुछ तो प्रोडक्ट करेंगे, कुछ तो बनाएंगे ना। देखते क्या बनता है, CaOH ट्वाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेट लाइम। अब आपको मैं बता दूं, Ca तो आपको पता है कैल्शियम होता है, OH ट्वाइस, OH और जो ब्रैकेट में 2 लिखा है यहाँ पे आपने देख रहे होंगे, OH ट्वाइस, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो अब पूरे एलिमेंट का नाम क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ आ गया। आपको करना क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड लेना है जो आपने पहले पढ़ चुका है, वाटर के साथ रिएक्ट करना है, क्या बना देगा वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसका नाम क्या है, स्लेक्ड लाइम। मैं आपको बता दूं कि CaO को हम बोलते हैं क्विक लाइम और CaOH ट्वाइस को बोलते हैं हम स्लेक्ड लाइम। अब मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, जो वो होता है, वो होता है जलता हुआ चूना, जलता हुआ चूना। आप गूगल कर सकते हो, मेरे गूगल ने किया, मैंने आपको बता रहा हूँ एक हिंदी मीनिंग, समझ लो आप, हिंदी मीनिंग की, आप उसको पता रहेगा कि CaO को हम किस तरह से हिंदी में जान सकते हैं। तो CaO को और CaO और क्विक लाइम को हम क्या बोलते हैं, जलता हुआ चूना। अब आप बोलोगे भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलेंगे फिर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलेंगे बुझा हुआ चूना। एक ऐसा चूना जो जल रहा है, जलने के बाद आपने पानी में डाला। अब आपको पता है, आप कोई भी आग को पानी में डालोगे तो क्या हो, बुझ ही जाएगा ना। तो बस वही चीज है कि आपने जलते हुए चूने को पानी में डाला, उसने क्या फॉर्म कर दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्लियर हुआ, बहुत इजी। चलो तीसरा देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो शाइनी ब्राउन एलिमेंट हमको जानना है, तो क्या होता है देखते हैं। द शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट इज अ कॉपर। क्या था अपना, ऐसा ब्राउन कलर का एलिमेंट जो शाइन करता है, वो कौन है मेरा, कॉपर। क्लियर है। चलो कॉपर का अब क्या हुआ था कि अब किस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लैक कलर में, जब हीट देंगे तो वो क्या है। चलो देखते हैं। ऑन हीटिंग, हमने देखा कॉपर, शाइनी ब्राउन एलिमेंट का नाम क्या था, कॉपर। हीट करने में क्या बनेगा, चलो देखते हैं। ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स अ ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड। अपने पढ़ के आ रहे हैं, वहां पे क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का नाम Ca, यहाँ पे कॉपर, कॉपर को क्या बोलते हैं, Cu,
ऑक्साइड कॉमन चीज है, लगा दो। चलो अभी आप देखा होगा ब्राउन कलर का, हमारा ब्राउन कलर का एलिमेंट था, ठीक है, उसका नाम क्या था, कॉपर, ठीक है, हमने उसको हीट किया। अब आपको पता है हीट करने के बाद क्या बनेगा, सीधी बात है, आपको करना है वो Cu+O कर लेगा, मतलब CuO बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। समझ आ गया, बहुत इजी। 3 क्वेश्चन थे, एक एक मतलब मान लो आपको 3 क्वेश्चन है तो तीनों को, अगर ये बोर्ड में आ गया तो तीनों क्वेश्चन एक एक मार्क्स से बढ़ जाएगा, 3 मार्क्स का हो गया। अब सबके एलिमेंट के नाम लिखो और रिएक्शन लिख दो, एक एक मार्क्स मिल गए। क्लियर है, चलो चलते हैं अब अपने दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन मैंने लाया है, आईएमपी मैंने बहुत देखे हैं 5 साल में, कि आपको कोरोजन, एक्सप्लेन कोरोजन विथ एन एग्जांपल। आपको समझाना क्या है, कोरोजन समझाना है, किसके साथ, एग्जांपल के साथ। अब मैं आपको चीज क्लियर कर दूं कि आपके फर्स्ट चैप्टर में भी कोरोजन है और थर्ड चैप्टर में भी कोरोजन है। अगर आपके बोर्ड के पेपर में कोरोजन आता है तो आपको दोनों को मिक्स करके ही लिखना होगा। ऐसा मत समझना कि भैया थर्ड चैप्टर का अलग है, फर्स्ट चैप्टर का अलग है, तो हम कैसे लिखे। मैं यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन दिया हूं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बहुत 2 मार्क्स के लिए आंसर दिया हूं। क्यों जब हम थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे ना, उसमें क्लोजन क्वेश्चन पक्का ही होगा, तो उसमें हम बहुत बड़े आंसर और आपको समझाने के साथ में क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको क्या क्लियर करूंगा कि कोरोजन होता क्या है, समझे। चलो अपने आंसर देखते हैं। चलो आंसर क्या है, कोरोजन इज द प्रोसेस, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच मेटल्स आर स्लोली इटन अवे बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल। इट इज सेड टू बी corrode एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। चलो अब आपको पता है एक मेटल है, मेटल धीरे धीरे जब खराब होता है, किस चीज से, कौन से चीज से वो खराब हो सकता है, अपने को दिया है एक्शंस ऑफ एयर, या तो वो एयर के साथ रिएक्ट करके खराब हो सकता है, या तो मॉइस्चर के साथ, या तो केमिकल के साथ। अगर ये तीनों केस में, अगर ये 3 केस में वो रिएक्ट करके एक मेटल खराब हो रहा है, कोरोइड हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज सेड टू बी कोरोइड। मतलब वो जब खराब होगा ना, उसको आप क्या बोलोगे, वो कोरोइड हो रहा है, समझे, कोरोइड हो रहा है। और उस कोरोइड के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कोरोजन। एक मेटल है, आपने देखा होगा आसपास आपके लोहे होंगे, उसमें जंग खा जाते होंगे, वही होता है कोरोजन, सीधी बात बोलते हैं। समझ आ रहा होगा। एग्जांपल दे देते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स आयरन ऑक्साइड। अब तो आपको पता चलेगा, आयरन में जंग लग जाती है ना, जो ऊपर ऊपर ब्राउन कलर के दिखते हैं, वही है आपका कोरोजन, या वही है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। समझे। दूसरे एग्जांपल्स अपने देखते हैं, सेकंड एग्जांपल्स। आपको रस्टिंग ऑफ आयरन अगर समझ ना आया हो तो दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं कि ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर इज अनदर एग्जांपल ऑफ ए कोरोजन। कोरोजन के 2 और एग्जांपल हमको मिले। सिल्वर है, सिल्वर तो चांदी में अगर ब्लैक कलर की कोई कोटिंग चढ़ जाती है और कॉपर के ऊपर अगर कोई ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, तब भी आप बोल सकते हो कि वो क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। समझ आ रहा है, बहुत इजी में, बहुत इजी है अभी चैप्टर अपने, बहुत इजी है, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। थर्ड एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाला है, एक्सप्लेन रेंसिडिटी विथ एन एग्जांपल। हमें क्या पढ़ना है अब, रेंसिडिटी विथ एन एग्जांपल। मतलब रेंसिडिटी क्या होता है, व्हेन द फूड कंटेन फैट्स एंड ऑयल्स इट बिकम्स रेंसिड। अब आपको पता है कोई भी खाना है, फूड को क्या बोलते हैं, खाना, कंटेन को क्या बोलते हैं, लेना, मतलब कुछ तो कंटेन कर रहा होगा, कंटेन क्या कर रहा है, फैट्स एंड ऑयल। अगर कोई भी फूड फैट्स और ऑयल कंटेन कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद रेंसिड हो जाएगा। अब आपको मैं सीधा एग्जांपल देता हूं, आपने रात का खाना बनाया होगा, रात के खाने को आप 2 दिन छोड़ दो, उसमें फंगी लग जाती है कभी कभी। अब आपने बताया रात में आपने कोई सब्जी बनाई, ठीक, आप अगले दोपहर को देखो वो खराब हो जाती है, उसमें बास मारता है, वो हो जाती है आपकी रेंसिडिटी हो जाती है, समझे, उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। उसी को हम उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी प्रोसेस। आप क्लियर समझ ही रहे होगे क्या बोल रहा हूं मैं। चलो अपने आगे पढ़ते हैं, जो मैंने आपको बताया वही लिखा है यहाँ पे, इट्स स्मेल एंड टेस्ट विल बी चेंज। वही बात हो गई कि अब अगर रात के खाने को आप 2 दिन बाद खाओगे, उसका स्मेल तो टेस्ट तो चेंज हो ही जाएगा, आपको पता ही होगा। चलो दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी, मैं जो आपको पहले बता चुका हूं वही बताया इसने। एग्जाम्पल देखते हैं अपने, एग्जाम्पल क्या है, स्पॉइलेज ऑफ बटर और चिप्स। वही हुआ ना, अब देखो मैंने आपको खाना बोला, यहाँ पे इसने क्या बोला, बटर और चिप्स ले लो, जो वो गंदे जो वो स्पॉइल हो जाते हैं, जो खराब हो जाते हैं। बहुत इजी है। अब आपको बताता हूं मैं यहाँ पे उससे बचोगे कैसे, उसको प्रिवेंट मतलब क्या होता है, प्रिवेंट मतलब होता है उस चीज से बचना, या उसको कैसे आप संभाल के रख सकते हो, रेसिडी से आप कैसे बच सकते हो, समझे, उसको प्रिवेंट पढ़ते हैं। चलो पहला क्या है, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अब आपको पता है अगर रेंसिडिटी होता है, रेंसिडिटी कोई प्रोसेस हो रहा है, तो कोई भी खाना है किससे रिएक्ट करेगा,
ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना देगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कर देगा। तो उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। क्लियर हो गया। दूसरा, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। आप अपने फूड्स को एक एकदम टाइट कंटेनर में रख दो जहां पे एयर ही ना हो, समझे, जहां पे एयर आने का कोई चांस ना हो, तो भी आप बच सकते हो। चलो तीसरा देखते हैं, यूजिंग नाइट्रोजन गैस इन पोटैटो चिप्स पैकेट फॉर प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। अब आपने देखा होगा कि आप कुरकुरे लेने जाते हो, कोई भी वेफर लेने जा रहे हो, तो वो एकदम टाइट होता है पैकेट में। अब आपने कभी सोचा है कि उस पैकेट के अंदर कौन सा गैस होगा? क्यों पैकेट्स आप देखते हो कि दुकान पे जो कुरकुरे के पैकेट रखे होते हो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, इतना भी होता है, क्यों नहीं वो खराब होते? क्योंकि उस पैकेट्स के अंदर हम क्या रखे होते हैं, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस कभी भी रिएक्ट करता ही नहीं है फूड से। जब वहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा ही नहीं, तो वहां पे हमने क्या रखे हैं, नाइट्रोजन गैस, जिसकी वजह से फूड्स खराब होगा ही नहीं। वही लिखा है कि यूजिंग नाइट्रोजन गैस इन पोटैटो चिप्स पैकेट फॉर, मतलब पोटैटो चिप्स पैकेट फॉर प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया होगा आपको, कुछ लाइन है नहीं। इजियर एसिडिटी, इजियर क्रोजन, आपने 3 क्वेश्चन ही पढ़ लिए। 3 क्वेश्चन के साथ हमने बहुत इजी आगे पढ़ रहे हैं। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल। चलो ये तो आपके मैंने पढ़ाए थे बहुत छोटे छोटे टॉपिक। अब आपको पता होगा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो आपका पहला चैप्टर है, उसमें आप सबको एक ही दिक्कत आती है कि भैया रिएक्शन कैसे करें, रिएक्शन हमको याद नहीं हो रहे, इतने सारे रिएक्शन है, इतने सारे डेफिनेशन है, कैसे करें। मैं आपको बहुत ये समझाऊंगा। 3 मार्क्स का स्कोर करना है, आप एक डेफिनेशन लिखिए, 2 रिएक्शन लिखिए, और रिएक्शन याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूं। चलो देखते हैं पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमको पढ़ना है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, चलो। A precipitation reaction is a reaction in which an insoluble solid called precipitate is formed. प्रेसिपिटेशन क्या होता है, मान लो आपने 2 आयनिक कंपाउंड लिए, यहाँ तो डेफिनेशन मैंने बहुत इजी सा दिया, मैं आपको समझा रहा हूँ। 2 आयनिक कंपाउंड लिए, दोनों को रिएक्ट करवाया, उसमें एक जो एलिमेंट होगा वो सॉल्युबल होगा और एक जो होगा इनसॉल्युबल होगा। जो इनसॉल्युबल सॉलिड है ना, इनसॉल्युबल मतलब जो पानी में ना घुले, इनसॉल्युबल जो है उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट, बीपीटी। और उस प्रेसिपिटेट को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलो हमने डेफिनेशन तो देख लिया, अब भैया बोलोगे आप रिएक्शन कैसे करें। कुछ नहीं करना है, रिएक्शन आप ये रहे AgNO3 NaCl AgCl या तो NaNO3 हो गया। आपको नाम याद है, Ag को क्या बोलते हैं, सिल्वर, NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, Ag को क्या बोलते हैं, सिल्वर, Cl को क्लोराइड, Na को सोडियम, NO3 को नाइट्रेट। इतना याद है आपको, आपका पूरा आंसर खत्म, कुछ नहीं करना है। आपको नाम पता है, नाम को आपने फॉर्मूला लिख दिया है, फॉर्मूला को नाम में डिकोड करो। डिकोड कैसे करोगे, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, नाम पता था आपको, NaCl सोडियम क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। इजी है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन लिखा, रिएक्शन लिख दिया। एक्सप्लेन करना हो, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बहुत इजी ट्रिक बनाई है। अब आपको मैं ट्रिक बताता हूं। ये जो आपने देखा ये एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम पता है, इस प्लस, ये जो प्लस है, प्लस का नाम मैं देता हूं रिएक्ट। क्या दे दिया, रिएक्ट। ये एलिमेंट का भी नाम आपको पता है। चलो ये जो ये है ना, ये एरो को मैं नाम देता हूं प्रोड्यूस। नाम क्या दिया, प्रोड्यूस। फिर ये एलिमेंट का भी नाम पता है। अब यहां पे जो प्लस है ना, इस प्लस का नाम दे दो एंड। मतलब मैंने आपको 3 स्टेप बताए। पहला प्लस आया, पहले प्लस को मैंने क्या नाम दिया, रिएक्ट। उसके बाद जो एरो आता है, एरो को क्या नाम दिया मैंने, प्रोड्यूस। फिर अगला जो प्लस आता है उसको मैंने क्या नाम दिया, एंड। हुआ, इजी है। एक्सप्लेन देखो, हो गया एक्सप्लेन। चलो, इन दिस रिएक्शन व्हेन 2 आयनिक कंपाउंड, मैंने आपको बताया 2 आयनिक कंपाउंड होते हैं, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद द सोडियम क्लोराइड। तो देखो सिल्वर नाइट्रेट लिखा, रिएक्ट लिखा, विद द सोडियम क्लोराइड लिखा, इट प्रोड्यूस द सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। बहुत इजी है। विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो मैंने आपको बताया था, कोई एक एलिमेंट होगा जो इनसॉल्युबल होगा वाटर में। कौन सा है भैया, आपने तो बताया नहीं पीपीटी कौन सा है। चलो मैं पीपीटी भी बता देता हूं ना। हियर द सिल्वर क्लोराइड इज द व्हाइट प्रेसिपिटेट। मेरा कौन है, सिल्वर क्लोराइड। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, मेरा जो ये सिल्वर क्लोराइड था, रुको मैं सब मिटा दूं, आपको दिखेगा अच्छे से। देखो ये तो मेरा AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, वो मेरा क्या है, PPT, मतलब प्रेसिपिटेट। क्लियर हो गया। रिएक्शन भी इजी था, डेफिनेशन भी इजी था, आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे, आपकी लेंथ भी हो जाएगी और इससे आगे चले जाओगे। हो गया। अब आप बोलोगे भैया अगर मेरा आंसर कम पड़ रहा है, मेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है,
कोई बात नहीं, मैं उसके लिए भी ट्रिक ले आया हूं। अगर आपका एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है तो आप एक रिएक्शन याद किए, सेकंड एग्जांपल दे दो, Na2SO4 प्लस BaCl2, तो क्या बनेगा, BaSO4 2NaCl, 2 तो लगाया हमने बैलेंस करके, आपको NaCl 2 लिख लिए। इसको कर दो ना, इक्वेशन कर दो, रिएक्शन कर दो, कर सकते हो इक्वेशन, देखिए रिएक्शन, एक्सप्रेशन मत करो। तो कैसा होगा, आपने डेफिनेशन लिखा होगा, इक्वेशन लिखा होगा पहला, फिर दूसरा रिएक्शन लिखा होगा, उसका मतलब इक्वेशन का रिएक्शन लिखा होगा। फिर आपने सेकंड एग्जांपल भी दिया, सेकंड एग्जांपल क्या दिया है, Na2SO4 वाला, तो वो भी लिखा होगा, फिर उसका भी इक्वेशन लिखे होंगे। फिर आपको सिर्फ एक लाइन लिख देना कि ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होते हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकते हैं। किसकी वजह से हो सकते हैं, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्यों होते हैं, क्योंकि वो अपने आयंस को अदला बदली करते हैं। क्लियर हुआ आपको, लेकिन बट नॉट ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर प्रेसिपिटेशन, लेकिन सारे डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन नहीं हो सकते। तो हमें इससे क्या पता चला कि आप सारे प्रेसिपिटेशन को डबल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, लेकिन सारे डबल डिस्प्लेसमेंट को आप प्रेसिपिटेशन नहीं बोल सकते। समझ आया। तो अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा मैंने क्यों लिखा था, कि अब आपको पता होगा, आपने डबल डिस्प्लेसमेंट अगर पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट में भी है। तो अब आप बोलोगे भैया रिएक्शन तो मेरे को समझ आ गया, अगर अब मेरे को ये रिएक्शन आता है तो मेरे को डबल डिस्प्लेसमेंट वाला भी आता होगा। पर आपने तो बता दिया है कि इक्वेशन लिखो, रिएक्शन लिखो और एक्सप्लेनेशन करो, लेंथ भी बढ़ेगी, मार्क्स भी मिलेगा, इजी है ना। बस यही तो मैं आपको बताना चाहता था, बहुत ईजी है, आप आगे पढ़ते रहो। चलो चौथा क्वेश्चन सबको समझ आया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आप कमेंट करो, मैं आपके लिए इससे भी इजी में एक नया वीडियो लेके आऊंगा। समझ आया। चलो अब मैं चलते कौन सा, अभी 5वां क्वेश्चन पे। चलो मेरा 5वां क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आपने तो चैप्टर का नाम पढ़ा ही होगा, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन। अब आप सोचते होगे, अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो आप देखते हो कि मैडम लोग बैलेंस कर रहे हैं, मैडम लोग क्यों बैलेंस कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्यों नहीं आया ये, मैडम लोग क्यों बैलेंस करें, क्यों जरूरी है हमें बैलेंस करना, क्यों हम बैलेंस के बिना नहीं रह सकते, बैलेंस नहीं करेंगे तो क्यों नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पिछले एक साइंटिस्ट थे जो वो बता के गए कि आपको ये करना ही पड़ेगा। आप बिना खाए रह सकते हो, नहीं रह सकते ना, वैसे ही बिना बैलेंस के कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं रह सकता। समझे। चलो देखते हैं इसके रीजंस पढ़ते हैं क्या होता है। चलो मैंने आपके लिए बहुत इजी में लाया है, आप पैराग्राफ लिखा है उसमें आप छोटे छोटे पॉइंट देखना, आराम से समझ आ जाएगा। अ केमिकल इक्वेशन शुड ऑलवेज बी बैलेंस, एक केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस होता है। क्यों, बिकॉज द लॉ ऑफ because the law of conservation of mass states that matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। अब आपको पता होगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, आपने तो पढ़ के आए होंगे, आपके 9th में यही दिमाग खराब किया होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसने क्या कहा था, कोई भी एक स्टेट ना ही वो क्रिएट किया जा सकता है ना ही वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। समझाया। मान लो मैंने एक एलिमेंट लिया है, मैं उस एलिमेंट को ना ही क्रिएट कर सकता हूं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये कहता है। समझ आया, इतना इजी हुआ। चलो आगे पढ़ते हैं क्या बोला है, इससे कैसे पता चलेगा कि बैलेंस करना जरूरी है, आगे पढ़ते हैं ना। सो इन अ केमिकल इक्वेशन, तो हमें केमिकल इक्वेशन में द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या होता है, मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूं, यहीं पे एग्जांपल देता हूं। चलो मैंने एग्जांपल में लिया एक H2 प्लस O2, क्या बना H2O, ये जो मेरे क्या हो गए, ये मेरे क्या हो गए रिएक्टेंट। समझ आया, ये रिएक्टेंट हो गए। अब ये क्या मेरा क्या हो गया, ये प्रोडक्ट, मैंने दो एलिमेंट को मिला के एक प्रोडक्ट बनाया। समझ आया, दो रिएक्टेंट को मिला के मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। अब समझ आ गया होगा रिएक्टेंट किसे कहते हैं। सो द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर हुआ, मस्ट इक्वल द मास ऑफ प्रोडक्ट। मैंने आपको बता दिया दो रिएक्टेंट बनाओ एक प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है, जो आपके रिएक्टेंट के टोटल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब आपके लेफ्ट हैंड जो है वो राइट हैंड के बराबर होना चाहिए। समझ आया, LHS इक्वल्स टू RHS, वो वाला समझ आ रहा होगा आपको। Also, a balanced equation provides a more accurate representation of what happens during a chemical reaction। तो इससे हमें क्या पता चलेगा बैलेंस करना क्यों जरूरी है। अगर आपका इक्वेशन बैलेंस है
तो वो और अच्छी तरह से वो एक्यूरेट बता सकता है और वो बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है कि असल में उस रिएक्शन में क्या हो रहा है। समझाया कि मान लो आप एक रिएक्शन कर रहे हो तो आपको एक रिएक्शन करने में वो कितनी क्वांटिटी में चाहिए, उसमें क्या हुआ, क्या प्रोडक्ट बना, कैसे बना, ये जरूरी है बताना, जिसकी वजह से हम बैलेंस करते हैं। समझाया आपको? चलो आप बोलोगे भैया एक बैलेंस करके दिखा दो मेरे को। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, छोटा सा एग्जांपल ये H2O वाला ही देते हैं, ठीक है। आप बोलोगे भैया एक बैलेंस करना सिखा दो कैसा होता है। मान लो यहाँ पे मैंने H2 लिया था, ठीक, प्लस O2 लिया, क्या बना था H2O। देखो यहाँ पे क्या H2 H कितना है, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, अब मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड देखते हैं। हाइड्रोजन कितना है 2, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 1। तो आपको अगर इक्वल करना हो तो मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता ही है। ऑक्सीजन कितना यहाँ पे था 2, अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊं तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 जा 4 हो गया ना 4। अब आप बोलोगे भैया लेफ्ट हैंड साइड तो आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा हाइड्रोजन 2 ही है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो मेरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो क्लियर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बदल गया। कोई बात नहीं ना, आप यहाँ भी 2 लगा दो, लगा दिए, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, यही 4 यही 4, हो गया बैलेंस। समझ आया? इसलिए हमें जरूरी है बैलेंस करना। आप समझ आ रहा होगा आपको। चलो अब अपने आगे पढ़ते हैं कि आपने देख लिया कि बैलेंस की जरूरी है, इसलिए आप देख लेते हैं आंसर को पूरा कर लेते हैं, अपना आंसर पूरा कैसे हो रहा है। Therefore, each element total number of atoms should be equal on both side chemical reaction। इसकी वजह से हमें सारे एलिमेंट को इक्वल करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें रिएक्शन में क्या हो रहा है वो पता चले। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, अपना आंसर क्लियर हो गया therefore वाला। चलो उसका एग्जांपल कर लेते हैं, Mg प्लस O2 MgO। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये अनबैलेंस है, देखो यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O सिंगल है, Mg अकेला Mg अकेला है, ये तो क्लियर, लेकिन O अनबैलेंस है ना। तो मैंने एग्जांपल में क्या लिखा यहाँ पे अनबैलेंस इक्वेशन। यहाँ पे बैलेंस का देखते हो 2Mg प्लस O2 2MgO। अब यहाँ पे देखो Mg कितना हो गया 2, यहाँ पे कितना है Mg 2, O2 कितना है 2, यहाँ पे कितना है O। तो ये क्या हो गया मेरा बैलेंस इक्वेशन। यहाँ पे मेरे 5 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। अब आपको पॉज लो, वीडियो को पॉज करो, जाओ पानी पियो, हवा लेके आओ, अभी अपने अगले 5 क्वेश्चन करेंगे। समझ आया? चलो अपने आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे। चलो 6th क्वेश्चन मेरा क्या दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे समिटा दूँ आपको क्लियर दिख सकेगा। चलो 6th क्वेश्चन क्या है मेरा, व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। आपको सीधा मैं क्लियर बता दूं, डीकंपोजिशन आया मतलब डीकंपोज याद रख लो, डीकंपोज मतलब टूटना। क्लियर हो गया? जैसे आपका भी टूटा होगा, मेरा भी टूटा है, अब वो जो भी टूटा हो आपको पता हो, समझदार को सारा कॉफी होता है। चलो व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, चलो आंसर देखें। अ डीकंपोजिशन रिएक्शन, अब मैंने आपको बता दिया था, अब क्या लिखना है, एक डेफिनेशन, रिएक्शन, इक्वेशन, एक्सप्लेनेशन, आंसर क्लियर। बताइए आपको, चलो आगे पढ़ते हैं। अ डीकंपोजिशन रिएक्शन is a reaction in which a compound breaks down into 2 or more simpler substance। बहुत इजी है। मैं मान लो मैंने एक रिएक्शन कर रहा हूं, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैंने प्रोडक्ट को हीट दिया, वो टूट जाएगा, कितने टुकड़ों में बढ़ जाएगा 2 या 2 से ज्यादा, इसी को मैं क्या बोलूंगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। बहुत इजी, एग्जांपल समझाऊं, चलो एग्जांपल देख लेते हो। पहला एग्जांपल मैंने क्या लिया था CaCO3। आप बोलोगे भैया सही बोले आप, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है CaCO3 है। मान लो मैंने यहाँ पे एक इसको हीट दिया। अब आपको पता है कि किसी चीज को आप बहुत प्रेशर दे रहे हो तो वो टूट जाएगी, उसको बहुत ज्यादा चोट बचाओगे तो वो टूट जाएगी। तो मेरा यहाँ पे कौन था, CaCO3 था, समझाया, कैल्शियम कार्बोनेट था, मैंने उसको बहुत ज्यादा हीट दिया, वो 2 टुकड़ों में बढ़ गया, वो डिकम्पोज हो गया। समझाया, डिकम्पोज। तो मैं क्या बोल सकता हूँ CaO प्लस CO2 बन गया, यही था। समझ आ गया? रिएक्शन देखो, मैं रिएक्शन में, अब आपको पता है ना एलिमेंट के नाम आपको पता होंगे, लिख दो एलिमेंट के नाम। CaCO3 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, हीट दूंगा क्या बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सप्लेनेशन भी आपको पता है, मैंने पूरे एक ही में समझाया था, अब यही करना है आपको। व्हेन द कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, इट डिकम्पोजेस, मैंने बताया था डिकम्पोज होता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वन कंपाउंड ब्रेक्स इनटू अ टू सिंपलर सब्सटेंस। एक कंपाउंड ब्रेक होके किसमें बन गया, 2 सिंपल सब्सटेंस में, इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? अब आपको मैंने चलो पहला एग्जांपल तो बता दिया, आप बोलोगे भैया सेकंड एग्जांपल भी दे दो, अगर मेरे को नहीं आया तो। चलो सेकंड एग्जांपल मैं आपके लिए लाया हूं, बहुत इजी सा, आप जो नॉर्मल यूज में करते हो, आपने नॉर्मल में किया होगा। H2O एक एलिमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी दूंगा क्या बनेगा
H2 प्लस O2। वन एलिमेंट ब्रेक हुआ कितने में? 2 में। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। इजी है, रिएक्शन लिख दो। वाटर ब्रेक किया, क्या बना? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। एक्सप्लेनेशन आपको पता होगा, व्हेन द वाटर डिकम्पोजेस, मैंने बताया था डिकम्पोज, डिकम्पोजिशन तो डिकम्पोजेस बाय हीटिंग या बाय इलेक्ट्रिसिटी, इट डिकम्पोजेस एंड गिव द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। क्लियर है? मैंने वाटर को इलेक्ट्रिसिटी दी, वो 2 भाग में बढ़ गया, हाइड्रोजन गैस निकल गई और ऑक्सीजन गैस निकल गई। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? 6 क्वेश्चन मैंने यूं निपटा दिए। चलो 7वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी से। अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है इन विच 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या सब्सटेंस कॉम्बिनेशन आया है। चलो कॉम्बिनेशन आया है, कॉम्बिनेशन में हम क्या रखेंगे? कंबाइंड। डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेस। समझ आ रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज। मैं आपको सब बताऊंगा, इजी में ट्रिक लाया हूं, लेकिन अभी आप इतना याद रखो, समझे? कॉम्बिनेशन आया तो कंबाइन, 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म, कुछ तो फॉर्म करेगा, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप तब समझ गए होंगे कि डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा था कि एक एलिमेंट टूट के 2 बन रहे थे। यहां पे क्या हो रहा है? 2 एलिमेंट मिलके एक बन रहे हैं, मतलब 2 लोग जब एक साथ आएंगे तब क्या बनेगा? एक नया प्रोडक्ट। समझ आ रहा है आपको? चलो एग्जांपल देख लेते हैं। आप बोलोगे भाई एग्जांपल समझा दो। चलो पहला एग्जांपल पढ़ते हैं अपने। पहला एग्जांपल मैंने क्या लिया था? Mg, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने 2 एलिमेंट लिए, मेरा पहला एलिमेंट कौन था? मैग्नीशियम, दूसरा ऑक्सीजन, क्या बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हो गया आपको? इजी है। अब आपको तुम बोलोगे भैया तब तो हम ये वाला भी लिख सकते हैं ना। आपने बोला होगा H2 प्लस, आपने बताया था H2 प्लस O2 तो क्या बन जाएगा? H2O। हाँ आप देख सकते हो, कॉम्बिनेशन है, 2 एलिमेंट मिलकर एक एलिमेंट बनाया, कॉम्बिनेशन है। समझ आया? अब आपने तो मेरे से डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे H2O लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे H2 प्लस O2 बना दिया, और सेम मैंने जब H2 प्लस O2 लिखा, H2O बना दिया, तो ये मेरा क्या हो गया? डिकम्पोजिशन। ये मेरा क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। समझ आया? आप एक ही एलिमेंट को घुमा के दोनों रिएक्शन लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिलेगा। उसको इक्वेशन लिखो, रिएक्शन लिखो, एक्सप्लेनेशन करो, क्या जा रहा है? मार्क्स तो मिलेगा ना, बस अपने को उससे मतलब है। क्लियर हो गया? मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया, याद करने का। समझ आ गया कैसे याद करना है अपने को? चलो अब आपने दूसरा रिएक्शन बता दिया। ये तो आपको पता चलिए हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। एक्सप्लेनेशन आपको मैंने बता ही चुका है कैसे करना है। व्हेन द मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट कंबाइंस एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। कुछ नहीं है, 2 एलिमेंट के नाम लिखो, प्लस का नाम होता है रिएक्ट, प्रोड्यूस करेगा, जो प्रोड्यूस किया उसका नाम लिख दो, हो गया। समझ आ गया? इजी है। चलो मैंने आपको 7 क्वेश्चन यू कंप्लीट करा दिए। चलो आप बोलोगे भैया 7 क्वेश्चन में एक एग्जांपल रह गया है। चलो मैं एग्जांपल वो भी बता दूं जो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, H2 प्लस O2 H2O। क्लियर हो गया? 7 क्वेश्चन अपने कंप्लीट। चलो 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है मेरा? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? गिव एग्जांपल। अब मेरे को क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और एग्जांपल उसके दो। तो अब आपको पता है किसी चीज को आप बदल दोगे किसी चीज से, वो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। आप पढ़े होंगे ना, रिप्लेस, रिप्लेस, डिस्प्लेस, समझ रहे हो ना? कोई आपको एक दूसरे से बदल दे रहा है, उसको बोलोगे आप रिप्लेस। आप पहले वहां थे, आपको हटा के कोई और आ गया, वो हो गया आपका रिप्लेसमेंट। समझाया आपको? चलो आगे पढ़ते हैं। A displacement reaction is a reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. तो कितना इजी है, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब। मेरे पास पहले एक एलिमेंट था, ठीक है, मेरे पास एक एलिमेंट था और उसका एक साथी था, ठीक है। अब मेरे से ज्यादा कोई ताकतवर आदमी आ गया, समझ आया? मेरे में जितनी पोटेंशियल है उससे ज्यादा कोई ज्यादा पोटेंशियल वाला आ गया। मान लो मेरे में जितनी ताकत है उससे ज्यादा ताकत वाला आ गया। तो अब ये जो मेरा बंदा था, मतलब जो भी मेरा ये कंपाउंड था, वो मेरे को हटा के किसको ले लेगा? उस बंदे को ले सकता है? ले सकता है ना? इसको बोलते डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ आया? मतलब आपको कोई रिप्लेस कर दे रहा है, आपको किसी चीज से रिप्लेस हो रहे हो, उसको बोलोगे आप डिस्प्लेसमेंट। वैसे रिएक्शन में देखो एग्जांपल अपने देखते हैं, आप समझ जाओगे। Zn मेरा जिंक था, अब देखो CuSO4 कॉपर सल्फेट, सल्फेट के साथ मेरा कौन है? कॉपर। दोनों एक साथ खुश है, लेकिन कॉपर से भी ज्यादा ताकतवर कोई है, कौन? जिंक। तो सल्फेट ने क्या कहा? कॉपर तू जा, मैं अपने जिंक को रखूंगा।
समझ आया? तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 और Cu, कॉपर को निकाल दिया, जैसे आपको लाइफ से निकाल दिया था किसी ने। समझ आया आपको? चलो रिएक्शन पढ़ लो। जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट कॉपर, इजी है, मैं तो बोला ही था आपको इजी है, कुछ नहीं है। रिएक्शन सॉरी एक्सप्लेनेशन पता है कैसे करना है। व्हेन द जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट इट प्रोड्यूस द जिंक सल्फेट एंड कॉपर। ये हो गया आपका नॉर्मल सा। हियर द जिंक विल डिस्प्लेस द कॉपर, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, किसमें से, कॉपर सल्फेट में से। क्यों किया तो देख लो, बिकॉज द कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक की बराबरी नहीं कर सकता, कॉपर बहुत ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट है कंपेयर टू जिंक। क्लियर हो गया? डिस्प्लेसमेंट में क्या है, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, सो लो को डिस्प्लेस कर देगा, उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। किसमें से डिस्प्लेसमेंट करेगा, एक कंपाउंड में से। क्लियर हो गया? आपको समझ आई ना होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो अब बोलोगे भैया पहला एग्जांपल तो बता दिया, दूसरा एग्जांपल बता दो। कुछ नहीं करना है, दूसरा एग्जांपल आप खुद से लिख सकते हो। कॉपर से, अब आपको एक बात बताता हूँ, कॉपर जो है वो बहुत ही लेस एलिमेंट है, उसको कोई भी कर दे। जिंक कर दिया, जिंक से ऊपर कौन होता है, आयरन, एल्यूमिनियम, कुछ भी ले लो। मैंने यहाँ पे क्या लिया, आयरन लिया, Fe लिया, Fe भी डिस्प्लेस कर दिया CuSO4 को, तो FeSO4 और Cu, तो मतलब समझ लो SO4 किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, लेकिन डिस्प्लेस सिर्फ कौन होगा, कॉपर ही। समझ आ रहा है? मतलब आप कॉपर को लो और कोई बड़े बड़े एलिमेंट को लेते रहो, उसको डिस्प्लेस करते रहो, आपके एग्जाम्पल बनते रहेंगे। क्लियर हो गया? समझ आ गया? लाइन बन गई, एक पेज भर गया, आंसर कंप्लीट हो गया। चलो आगे चलते हैं। चलो मेरा 9वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एग्जांपल। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, कोई एक एलिमेंट ही एक को डिस्प्लेस करा था, यहाँ पे क्या होंगे, अपने पार्टनर से बदल लेंगे हम लोग। समझ आया? मान लो आप किसी में खुश हो, ये किसी में खुश है, लेकिन आपने सोचा कि हम नहीं, मेरे को पार्टनर बदलने हैं, तो इसने अपना पार्टनर इसको दिया, इसने अपना पार्टनर इसको दिया। समझा? इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। चलो रिएक्शन से समझ लेते हैं ना, रिएक्शन और डेफिनेशन से। चलो देखते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इज अ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस, केमिकल है ना तो अपने आयंस ही एक्सचेंज करेगा, लाइफ पार्टनर तो है नहीं जो एक्सचेंज कर ले। समझ आ रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस बिटवीन टू कंपाउंड, जब दो कंपाउंड जो उनके बीच में एक्सचेंज चल रहे हो किसके, आयंस के, उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इजी है। अब मैंने, आप बोलोगे भैया इसका रिएक्शन, अरे आप पहले पढ़ के आ रहे हो, प्रेसिपिटेशन में पढ़े थे ना, BaSO4 वाला, वही लिखा है, देखो Na2SO4, BaCl2, BaSO4, 2NaCl, कुछ नहीं है, नाम पता है, लिख दो, उसका एक्सप्लेन कर दो, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, आपको नाम पता है, ये नाम लिख दो। एक्सप्लेन बोलो भैया, एक्सप्लेन इसका बता दो एक बार, चलो बता देता हूँ। व्हेन द सोडियम सल्फेट रिएक्ट किया किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, क्या बना दिया उसने, सॉरी यहाँ पे आप देखोगे कि 2 बार लिखा गया है गलती से, व्हेन द सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड, एंड वापस लिखा गया है एंड रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड, तो वो गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप एक ही बार लिखना, रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड एंड प्रोड्यूस बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। मतलब क्या हुआ, अपना जो, देखो मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, आपको पता चलेगा। यहाँ पे जो मेरा सोडियम सल्फेट था वो रिएक्ट किया किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, क्या बना, कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ ये देखो, मेरा सोडियम सल्फेट जो है रिएक्ट किया किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, क्या बना दिया, बेरियम सल्फेट, और क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, वही लिखा है। किसकी वजह से हुआ, मैंने आपको बताया था, ये सब क्यों होता है, ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ आयंस, तो वही लिखा होगा ना, आगे देखो आप, लिखा होगा ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द आयनिक कंपाउंड, वो दोनों का मन था एक्सचेंज करने का, कर लिया। समझ आया? दो केमिकल लिए, दोनों केमिकल में अपने अपने पार्टनर्स को, आयंस को एक्सचेंज कर दिया, इसको मैंने बोल दिया डबल डिस्प्लेसमेंट। इजी है, बहुत इजी। चलो आगे चलते हैं। बोलोगे भैया यार एक और एग्जांपल दे दो, तो चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसका इक्वेशन और एक्सप्लेनेशन तो आप आराम से कर लोगे। चलो HCl एसिड, NaOH बेस, क्या बनेगा, NaCl H2O, बहुत इजी। अगर आपको पहला समझ नहीं आया आप ये लिख सकते हो, बहुत इजी, ये वाला, इसको इक्वेशन लिखो, रिएक्शन लिखो, एक्सप्लेन करो, मार्क्स मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, गारंटी मेरी है। समझाया आपको? चलो आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से समझ आ रहे हैं। चलो 10वां क्वेश्चन पढ़े, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। लेकिन आप बोलोगे भैया यहाँ पे गिव इट एग्जांपल नहीं लिखा, तो मैं नहीं लिखूंगा, चलेगा,
ऐसा नहीं चलेगा, 3 मार्क्स का है तो आपको लिखना तो पड़ेगा ना, तो लिखेंगे ना आपने। चलो, और रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन, एक रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर सिम्यूटेनियसली। मेरे को थोड़ा पढ़ना नहीं आया लेकिन आप समझ आना प्लीज। हाँ चलो, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि एक ऐसे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा हो, समझाया? अब बोलोगे भैया ऑक्सीडेशन क्या होता है वो तो बताओ। ऑक्सीडेशन ऐसा होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि एक रिएक्शन में कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन कर रहा होगा, मतलब उसकी मतलब वो एक एलिमेंट है, मान लो मेरा जिंक है, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ मैंने रिएक्ट किया और उसने ऑक्सीजन को पा लिया, तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। समझ आया? जैसे कि आप किसको पाना चाहते हो और आप पा लो तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब बोलोगे भैया ऑक्सीडेशन समझ आ गया, चलो रिडक्शन बताओ। सीधी बात उल्टा कर दो कि आपने जिसको पाया था आपने उसको खो दिया, मतलब जिंक ने ऑक्सीजन को पाया था, उसने ऑक्सीजन को खो दिया, वो क्या हो गया? रिडक्शन। और जब ये दोनों चीज एक साथ हो रही हो किसी की जिंदगी में, जब ये दोनों चीज साथ में हो गई उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? वो क्या हो रहा है? अभी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, समझे? एक केमिकल में जब हो रहा हो, समझ रहे हो? चलो आगे एग्जांपल से पढ़ लेते हैं। एग्जांपल क्या है? जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड क्या बनाएगा? अब मैंने क्या बोला था कि या तो ऑक्सीजन गेन होगा और लूज हो, सॉरी यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन एक के पास गेन होगा, एक के पास लूज होगा, मतलब एक पाएगा एक खोएगा। तो देखो रिएक्शन में कैसे हो रहा है, देखो जिंक यहाँ पे कौन है? कैसा है? अकेला है, सैड है। CO कैसा है? खुश है, साथ में है। आगे क्या हुआ? जब इनके में रिएक्ट करवाया गया तो जिंक को कौन मिल गया? ऑक्सीजन, मतलब ऑक्साइड। जिंक खुश हो गया, कॉपर लेकिन अकेला हो गया, समझे? कॉपर को मिला था उसने गवा दिया, जिंक के पास नहीं था उसने कमा लिया। क्लियर हो गया? चलो जिंक, आप तो अपना नाम पता ही है, जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। इजी है, एक्सपेरिमेंट भी आपको मैंने सिखा दिया है। पहले प्लस का मतलब एंड, सॉरी पहले प्लस का मतलब रिएक्ट और एरो का मतलब प्रोड्यूस और अगले प्लस का मतलब एंड। इजी है। तो व्हेन द जिंक रिएक्ट विथ कॉपर ऑक्साइड इट प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड एंड कॉपर। हियर द ऑक्सीजन लूज बाय कॉपर। ऑक्सीजन किसने लूज किया? कॉपर ने। गेन किसने कर लिया? जिंक ने। यही मेरा हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। अब बोलोगे भैया दूसरा एग्जांपल ले लो, दूसरा एग्जांपल कोई बात नहीं। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। अब यहाँ पे देखो कॉपर के वापस कॉपर खुश है, अपने लेके ऑक्सीजन को लेके खुश है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन दुखी है। बाद में क्या हुआ? कॉपर अकेला हो गया, हाइड्रोजन को मिल गया ऑक्सीजन, तो क्या बना दिया? वाटर। तो बस हो गया ना, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कॉपर वाटर। क्लियर है? बहुत इजी। अगला क्वेश्चन बढ़ू, चलो 11 क्वेश्चन चलते हैं। चलो 11 क्वेश्चन करते हैं अपना, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? क्या पूछा मेरा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन पूछा है। अब आपको क्लियर कर दूं, एक्सोथर्मिक है और एक एंडोथर्मिक है, दो रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। क्लियर हो गया? दो रिएक्शन के नाम याद हो गए। अब बोलोगे भैया पढ़ाओ तो क्या होता है? मैं पढ़ाऊंगा ना, आराम से पढ़ेंगे, जरा जल्दी क्यों, आराम आराम से करते हैं। चलो पहले क्या पढ़ेंगे? एक्सोथर्मिक। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा कैसा रिएक्शन होता है? इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज। कोई भी रिएक्शन हो रहा है जिसमें हीट क्या होगा? रिलीज होगा, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? वो एक्सोथर्मिक है। तो अब आप समझ गए होगे अगर एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है, एंडोथर्मिक में क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगा। क्लियर हुआ सबको क्या मैं बोल रहा हूँ? दोनों चीज क्लियर हो रही है? चलो आप बोलोगे भैया एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन मेरा क्या है? CH4, दूसरा O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 बनाया, वाटर बनाया। मैंने क्या बोला था? एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, हीट क्या हो गई? रिलीज हो गई। जब मैंने मीथेन को और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया, उसने क्या बनाया? पहले कॉपर, सॉरी कॉपर नहीं आएगा यार, सॉरी यहाँ पे कॉपर नहीं आएगा, मैं यहाँ पे काट के आपको लिखा देता हूँ, गलती से मैं लिख दिया। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। फिर क्या बन जाएगा? एक वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर क्या बनेगा यहाँ पे? वाटर और हीट रिलीज। इजी है। यहाँ पे गलती से मैं कॉपर लिख दिया था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था इसलिए। समझ आया? मीथेन ऑक्सीजन मैंने रिएक्ट करवाया,
हीट रिलीज हुई, क्या क्या बना दिया, कॉपर और वाटर। यही तो एकदम इजी एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक समझ आया क्या होगा आपको? बोलोगे भैया यार थोड़ा ज्यादा हार्ड हो गया, थोड़ा इजी वाला बताओ ना। ठीक है चलो इजी वाला बताता हूँ पहले आपको। मैंने क्या लिया है, कार्बन, ऑक्सीजन, क्या मैं दिया CO2, नॉर्मल सा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट रिलीज। अब तो इजी हो गया ना। पहले वाला बोलोगे भैया हार्ड है, दूसरा इजी है, तो इजी इसको, तो ये मेरा हो गया इक्वेशन, सॉरी चलो ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन। बोलोगे भैया रिएक्शन दिखा दो एक बार, रिएक्शन क्या हो गया, बोलोगे भैया रिएक्शन दिखा दो, तो रिएक्शन क्या हो गया मेरा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। क्लियर है? आप बोलोगे भैया एक्सप्लेनेशन में एक बार बता दो ना प्लीज। चलो मैं बता देता हूँ ना क्या जा रहा है। चलो मेरा पहला क्या आएगा, व्हेन, मैंने आपको बताया था, इन दिस रिएक्शन या अ केमिकल इन विच, सॉरी अ रिएक्शन इन विच, ये आएगा ना। चलो इन दिस रिएक्शन कार्बन प्लस का मतलब रिएक्ट, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस carbon dioxide and heat is released. This process is known as exothermic reaction. क्लियर हो गया, इजी है, आगे बढ़ू, चलो ठीक है। चलो मेरा 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन मेरा क्या बोला, व्हाट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक आ गया, एक्सोथर्मिक के बिना रह सकता है एंडोथर्मिक, आ जाएगा ना, आपका दिमाग तो खराब करना ही है इसको, आ गया। चलो मेरा बताया था एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज, तो एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब। चलो मैं देखते हैं हीट एब्जॉर्ब होगा। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। इजी है। द एग्जांपल्स ऑफ ए डीकंपोजिशन रिएक्शन इज सेम एज द एंडोथर्मिक एग्जांपल। मतलब आप जो डीकंपोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल किए हो, H2O वाला नहीं, CaCO3 वाला, वो वाला भी एंडोथर्मिक में आप लिख सकते हो, वही सेम एग्जांपल है। समझाया? क्यों? क्योंकि उसी एलिमेंट को तोड़ने के लिए आप हीट देते हो, हीट ऑब्जर्व करते हो, वही होता है डिकम्पोजिशन, वही होता है एंडोथर्मिक। बस एग्जांपल में दिखा दूं, चलो दिखा देता हूँ। CaCO3 जो मैंने पढ़ के आए अपने, CaO बनाया, CO2 बनाया, कब होगा ये, जब हीट अपने देंगे, ऑन हीटिंग हीट इज एब्जॉर्ब। वही रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। एक्सप्लेनेशन, चलो एक्सप्लेनेशन, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट विल डिकम्पोज बाय हीटिंग। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, लेकिन कब, जब अपने हीट देंगे, एंड फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाई, क्या हुआ था, एंड फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। हो गया 11 क्वेश्चन सॉरी सर, हो गया यहां तक 12 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए, बहुत इजी के साथ, रिएक्शन के साथ, समझाने के साथ, हो गए। चलो 13 क्वेश्चन बढ़े, 2 ही क्वेश्चन बाकी है आपके, 13 एंड 14, कुछ नहीं बचे, बहुत इजी है, खत्म हो जाएगा 2 मिनट में, और आपने एक क्वेश्चन पढ़ चुका है, वही वाला पढ़ना है, ठीक है। हमने चैप्टर 1 के अब तक 12 क्वेश्चन देख लेते हैं, अब हम चलते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे। चलो 14 क्वेश्चन तो लेके खत्म करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखो क्या पूछा है कि आप डीकंपोजिशन रिएक्शन के टाइप्स बताओ। अब पहले आप ये याद जान लो कि डीकंपोजिशन मैंने क्या बताया था, डीकंपोजिशन मतलब डीकंपोज, और डीकंपोज का मतलब किसी चीज को तोड़ना, मैंने बताया था आपको। तो देखते हैं उसके टाइप्स कैसे हैं, कैसे कैसे एक इंसान टूट सकता है, या कैसे एक केमिकल अपने आप को तोड़ता है, समझ आया। चलो देखते हैं। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, पहला किस तरह से तोड़ेगा वो अपने आप को, थर्मल डिकम्पोजिशन। उसमें आप क्या दोगे, बाय हीट, समझ रहे हो, मतलब एक केमिकल रिएक्शन है, अगर आपको उसको तोड़ना है तो आप उसमें क्या दोगे, हीट दोगे तोड़ने के लिए। दूसरा तो पहले नाम पढ़ लेते हैं अपने ना, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, उसमें क्या दोगे, बाय इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसमें वो कैसे टूटेगा एलिमेंट, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। चलो तीसरा देखो, तीसरा क्या है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, वो कैसे टूटेगा, बाय सनलाइट। अब मैं आपको ये दिखा दिया 3 का है, उसका डेफिनेशन लिख दो, डेफिनेशन तो बहुत इजी है, देखो डेफिनेशन कितना इजी है। A reaction in which the reactants, रिएक्टेंट बताया था आपको, पहले के 2 एलिमेंट पहले का मैंने आपको रिएक्टेंट बताया था, पहले के एलिमेंट्स reactant decompose by giving heat in reaction, this is called thermal reaction। एक रिएक्शन में आपने हीट दिया, किसको, रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जांपल CaCO3, CaO, CO2, आपको ये पढ़ते ही याद, आपको याद हो गया होगा अब तो। चलो दूसरा देखते हैं। चलो तो अभी हम पढ़ते हैं
or reaction in which the reactant decompose by giving electricity in reaction, this is called थर्मल। देखो मैंने यहाँ पे थर्मल लिख दिया है गलती से, तो यहाँ पे मैं काट के क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रोलाइटिक। मैंने इलेक्ट्रिसिटी दिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक, ये मेरी गलती है, मैंने टाइप करने में थोड़ी गलती कर दी थी, इसलिए यहाँ पे थर्मल क्या आएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। क्लियर हो गया आपको? अपने इलेक्ट्रिसिटी दिए तो इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया, हीट दिए तो थर्मल हो गया। अब आप इसका एग्जांपल देख लो, H2O H2 + O2, तो देखते ही आ रहे हैं, कहाँ आपने पूरा देखे हैं। देखो ये इस रिएक्शन में आपने क्या दिया था, यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे हीट दिया था, एरो पे हीट आएगा, यहाँ पे एरो पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, बाय सनलाइट। तो रिएक्शन देखे, और रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स डिकम्पोज बाय गिविंग सनलाइट इन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखो यहाँ भी मैंने रिथर्न में लिखा है गलती से, फोटोकेमिकल, मैं काट के लिख दिया हूं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। क्लियर है? चलो एग्जांपल, AgCl, Ag का मतलब पता होगा सिल्वर, Cl का क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर एंड क्लोराइड, बहुत इजी है। ये था हमारे 14 क्वेश्चन चैप्टर 1 से, जो 5 साल में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन ये है 15 क्वेश्चन, बैलेंस द इक्वेशन। अपने को क्या करना है, बैलेंस, अपने को इक्वेशन दिया होगा, बैलेंस करना है। और मैंने आपको बताया था कि बैलेंस करना क्यों जरूरी है, अपने पीछे देख चुके हैं। चलो अब देखते हैं एलिमेंट को बैलेंस कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे 4 एलिमेंट, मतलब सॉरी, मैंने यहाँ पे 4 रिएक्शन लिए हैं जिसको मैं बैलेंस करूंगा। मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, पहले को करता हूँ। पहला मेरे में क्या है, H2 + O2, क्या है ये, H2O। चलो मैं एक लाइन खींच दिया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेफ्ट, यहाँ पे राइट। ठीक है, दो साइड है, दो साइड लिख दिया। चलो मैं यहाँ पे एलिमेंट देखो, H है मेरे पास और O है, दो ही एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो लिख दिए। चलो इस साइड कितना है हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इस साइड हाइड्रोजन कितना है, 2, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1। तो आपको पता है अगर आपको बैलेंस करना हो तो आप इस चीज को मल्टीप्लाई करोगे इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये 2 है, ये 2 है, मेरा इक्वल हो गया। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पे कितना है, 1, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, 2 लगाऊंगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहाँ 2 लगाना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे मैं लगा दिया, 2H2O हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन अब आप देखोगे हाइड्रोजन बदल के कितना हो जाएगा, हाँ आप देखोगे अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 2 × 2 = 4, मतलब 4। अब मेरे को इस साइड पे 4 करना होगा ना, तो मैं यहाँ कितना मल्टीप्लाई करूंगा, 2 × 2 = 4, यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 × 2 = 4, हो गया बैलेंस। क्लियर हो गया? चलो ये तो मैंने आपको पूरा क्या बोलते हैं, ये तो मैंने आपको पूरा समझाते हुए पढ़ाया ना। अब मैं आपको एकदम इजी सा डायरेक्ट बिना ये सब लिखे हुए याद करवाता हूँ, मतलब बिना ये सब लिखे हुए आपको पढ़ाता हूँ। चलो मेरा H2 था, O2 था, H2O हुआ, मैंने यहाँ देखा 2 है, यहाँ पे 2 है, बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं कितना लगा दूंगा, 2 लगा दिया। यहाँ पे कितना हो गया, 4, तो मैं यहाँ लगा दूँ 4, ये तुरंत हो गया। वो सब लिखने की जरूरत नहीं हो, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ऐसे कर सकते हैं अगर आपको कहीं समझना है। इजी है, शॉर्ट फॉर्म है, निकल गया। चलो आगे चलते हैं, मेरा पहला कंप्लीट, देखो ये रहा, क्लियर है? चलो आगे चले। सेकंड मेरा दिया है क्या, जिंक दिया है, HCl लिया है, और क्या बना रहा है, ZnCl2 और H2 बना रहा है ना। अब आप बोलोगे भैया ये बता दो कि ये रिएक्शंस किसके किसके हैं, तो आपको ये पता होगा। ये देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट मिलके एक बना रहा है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कॉम्बिनेशन है, बोल सकता हूँ। यहाँ पे Zn किसको डिस्प्लेस कर रहा है, H को, तो मैं क्या बोलूंगा, ये डिस्प्लेसमेंट है, बोल सकता हूँ ना। चलो Fe भी H2 को डिस्प्लेस कर दिया है, इसको मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेस है, बोल सकता हूँ ना। और ये तो आपने पढ़ के ही आ रहे हो, किसका है, डीकम्पोजिशन। ये हो गया, देखा आपने पढ़े, अपने को याद आ गया कि कौन से रिएक्शन किसका हो सकता है, पता चल रहा है। अब चलो अपने बैलेंस पे देखते हैं, Zn + Cl, ZnCl2 + H2, यही है ना। चलो यहाँ पे Zn कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 1, क्लियर। Cl कितना है, सॉरी यहाँ पे अपने पास H कितना है, हाइड्रोजन 1, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 2, तो मतलब बैलेंस करना पड़ेगा। मैं यहाँ 2 लगाऊंगा, 2 लगाया, 2 हाइड्रोजन, क्लियर। अब Cl को देखे, Cl यहाँ पे कितना है, 2 लगाने की वजह से 2 हो गया ना, यहाँ पे कितना है, 2 है, हो गया बैलेंस। देख लो, वापस देखना है, वापस देख लो। देखो मेरा Zn था, HCl था,
ZnCl2 था प्लस H2 था। Zn1 है, यहाँ पे Zn1 है, क्लियर। यहाँ पे H1 है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा। H2 H2, क्लियर। Cl 2 मिनट वो शूट कर, 2 मिनट बाद में करो, 5-10 मिनट। हाँ चलेगा, कोई बात, हाँ चलेगा, हाँ हाँ ठीक है। ओ दरवाजा बंद करो। हाँ तो यहाँ पे देखो 2 लगाया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया। Cl कितना है, 2 लगाने के बाद 2 हो गए, यहाँ पे कितने थे, 2। बैलेंस देख लो आंसर आपका, Zn2Cl ZnCl2 H2। क्लियर है, इजी है। चलो तीसरे चलते हैं, तीसरे पे चले। चलो यहाँ पे मेरा क्या लिखा है, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, ये है। बैलेंस करें, चलो Fe कितना है 1, यहाँ पे कितना है 3, कितना लगाऊंगा 3। बैलेंस H2 है, यहाँ पे H2 है। बैलेंस O कितना है 1, यहाँ पे कितना है 4, कितना लगाना पड़ेगा मेरे को 4। क्लियर। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना, अब वापस देखो सब बैलेंस है कि नहीं, 3 3, क्लियर। O4 क्लियर, 4 2 जा 8 हो गया, तो यहाँ पे 2 है, कितना लगा दूंगा 4। बैलेंस हो गया ना, देखो 3Fe 4H2O Fe3O4 4H2, क्लियर। चलो CaCO3 CaO CO2, देखो कैल्शियम कितना है 1, मैं लिख के दिखा देता हूँ। चलो Ca कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, C कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, O कितना है 3, 1 + 2 3, ऑलरेडी बैलेंस, मेरे को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हो गया, समझ आ गया आपको। तो ये थे पूरे 15 क्वेश्चन चैप्टर 1 से जो मैंने आपको पढ़ाए, और ये बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने 15 क्वेश्चन ये निकाले थे। अब मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक पढ़ा रहा हूँ कि आप कैसे सब रिएक्शंस को याद करो और कैसे उसके रेफरेंसेस आपको याद रहेंगे। चलो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा।